नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ परेशान करने वाली सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में क्रिएट हो जाती हैं और हम बहुत जल्दी उससे नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब कुछ भी हमारे साथ ऐसा घटने लगे जो हमें परेशान करे तो हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो सकारात्मकता है वो उस सिचुएशन से लड़ने में काम आ सकती है। पर हम वो सारी चीज़ें भूल के पूरा नेगेटिव हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे गुजारा चलेगा या आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, बीते हुए के बारे में सोच के वो बदल तो जाएगा नहीं, और जो चल रहा है उसको चलने दें। और फ्यूचर के बारे में चिंता करते करते आप फ्यूचर सेट तो कर नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, ये जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। लाइफ को इस तरीके से जिए कि उसमें मोटिवेशन मिले। हर ज़िंदगी में हम लोग तो शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ जाने क्या हुआ है और वो लाइफ में ऐसे सक्सेस अचीव उन्होंने किए हैं क्योंकि शायद उनकी लाइफ में परेशानियां आई, और ये परेशानियां ही कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनाती हैं। आज परिस्थिति जैसी भी हो, पर परिस्थिति का सामना करना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम परिस्थिति से डर के, उससे बैठ के उससे डरे जा रहे हैं और एक तरीके से नेगेटिव हो जा रहे हैं। हमें सकारात्मक रहना चाहिए हमेशा। अगर हम हर वक्त सकारात्मक रहेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होगा वो हमारी नकारात्मकता को मिटा देगा और वातावरण भी पॉजिटिव रहेगा। तो आप समझ ही रहे होंगे, इसलिए मैं एक कहानी आपके लिए लाया हूँ जो आपको सकारात्मक करेगी और आप में एक शक्ति जागरूक करेगी। एक बार एक राज्य के राजा, बहुत प्रसिद्ध उनका राज्य था, धन संपत्ति सब कुछ उस राज्य में फल फूल थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी और राज्य एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो उस राज्य के राजा को बहुत खुशी थी कि मेरा जो राज्य है इतना फल फूल रहा है, मेरे राजा हो तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी किसी को नहीं है। तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो अचानक एक बार वो जब सो रहे थे तो उनके सपने में एक महामारी आई। उस महामारी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाली हूँ और आपके राज्य में प्रवेश करने के बाद मैं 500 लोगों की जान लेके जाऊंगी। अब उसके बाद राजा एकदम उठे नींद से। उन्होंने बोला, हे भगवान, ये सपना सुबह का है, जरूर ये सच होगा, अवश्य सच होगा। तो क्या करते हैं, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि महामारी आने वाली है, महामारी आने वाली है और वो 500 लोगों की जान लेके जाएगी। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिट जाता है। अब क्या होता है, महामारी आती है और 1 महीने के बाद पता लगता है कि राज्य में 5000 लोगों की जान चली गई। अब राजन फिर सोते हैं, सपने में वो महामारी दोबारा आती है। राजन पूछते हैं, हे महामारी, तुम मुझसे झूठ किस प्रकार बोल सकती हो? तुमने कहा था कि केवल तुम 500 लोगों की जान लेके जाओगी, लेकिन तुम 5000 लोगों की जान लेके चली गई। तुम झूठी हो और तुमने मेरे पूरे राज्य का सत्यानाश कर दिया। उन बेचारे निर्दोष की जान लेके तुम्हें क्या मिला? तब उस महामारी ने राजन से कहा, हे राजन, मैं तो 500 लोगों की ही जान लेने आई थी, परंतु आपने राज्य में ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया, ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया कि लोगों के मन में डर बस गया कि कौन सी महामारी किसके प्राण कब ले लेगी, और उस चक्कर में आधे लोग डर के मारे ही मर गए। 500 लोगों के प्राण मुझे लेने थे, परंतु 5000 के प्राण गए डर की वजह से। केवल आपकी वजह से आपकी प्रजा के प्राण गए हैं और आप मुझ पे दोष डाल रहे हैं। ये पूर्ण रूप से गलत है। अगर आप ढिंडोरा नहीं पिटवाते उस महामारी का या मेरे आने का, तो शायद 500 लोगों की जान जाती, परंतु डर के मारे 5000 लोगों की जान गई। राजन समझ गए कि मेरी वजह से मेरी प्रजा का ये हाल हुआ है। अगर मैं ढिंडोरा नहीं पिटवाता और सब में सकारात्मकता रखता तो ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें आपको ही मिल रहा है कि सदा सकारात्मक रहें। भले ही सिचुएशन कैसे भी क्रिएट हो जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है। डर के होगा भी क्या, सीधी सी बात है, डर के उल्टा बीमारी और बढ़ेगी। तो हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए। अपनी लाइफ में बहुत सी सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां हमें झेलना पड़ेगा, परंतु डर के कुछ नहीं होता है और किसी परिस्थिति के बारे में सोच सोच के उल्टा हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी भी किसी सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, उसको हैंडल करना सीखना आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि एक पॉजिटिविटी बनी रहे, एक सकारात्मक ऊर्जा सब में बनी रहे। और एक कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हर रविवार कहानी के साथ सफल आपने किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।